यहाँ तुम रिश्ते निभाते हुए, उनकी सेवा करते हुए, यहाँ तुम्हें रहने की जरूरत ही क्या है त्रिनेत्री? चलो हम अपने गांव चलते हैं। अरे त्रिनेत्री है क्या? त्रिनेत्री नहीं तो क्या, आपकी नैनी है क्या? दादी माँ, मेरी बात सुनिए। मैं क्यों सुनूं? 2 दिन में 2 बार ठीक से खाना देते भी नहीं, लेकिन अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। वही तो। वैसे देखा जाए तो तुम कितना त्याग दे रही हो, इन्हें क्या पता है? अरे दादी माँ रुकिए, क्या कर रही है? अरे रुक जाओ मेरी माँ, उन्हें बोलने दो, हमें पता तो चले कि यहाँ क्या चल रहा है। मेरी दीदी को पकड़ कर त्रिनेत्री कह रही है, मतलब इनकी पोती साड़ी पहनकर आ गई होगी। तुम बहन के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो छोटी? सिर्फ सुमन का ही कहना नहीं, ये दादी माँ भी यही कह रही है ना। ये तुम क्या कह रही हो माँ? ये हमारी त्रिनेत्री है क्या? हाँ बेटी, तुम्हारे पति को बुलाओ। यहाँ भिखारी की तरह जीते हुए हमें नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। चलो चलते हैं। आप कहाँ जा रही दादी माँ? हम हमारी पोती को लेकर हम अपने गांव जाएंगे। आपकी पोती कहाँ है दादी माँ? ये देखो, यही खड़ी है ना आराम से। दादी माँ, आपकी त्रिनेत्री को ढूंढ कर लेकर आऊंगा कहकर मेरे देवर जी उसे ढूंढने के लिए गए हैं, पता है आपको? तुम चुप रहोगी हासिनी? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो नाटक है कहकर सबको पता चलने वाला है। अब भी आप लोग सच्चाई नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो आपके जितना बेवकूफ और कोई नहीं होगा। मेरी समझ में आ गया है भाभी। त्रिनेत्री साड़ी पहनकर हम सबको यकीन दिलाते हुए उसकी दादी माँ को, उसकी बुआ को यहाँ बुला लिया है। किस लिए? अच्छे से खाकर जाने के लिए क्या? देखो, तुम्हारी इस तरह की बातों से मेरा खून खौलने लगता है। तुम बुढ़िया हो तो तुम्हारा खून खौल रहा है। सोचो मैं तो जवान हूँ, मेरा खून कितना खौलता होगा। कौन है ये बुढ़िया? तुम हो बूढ़े खुसट। मैं हूँ। बदमाश, एक काम भी किए बगैर काम चोर की तरह रहने वाला मेरा दामाद चंपकलाल भी बूढ़ा खुसट है। तुम भी बूढ़े खुसट हो। ये सच है। ए, तुम अपना मुंह बंद रखो। मम्मी, अरे हमारे ही घर में रहकर हमारा ही इंसल्ट कर रहे हैं ये लोग। 1 मिनट भी ये लोग नहीं रहने चाहिए। 1 मिनट तो क्या, हम यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकेंगे। चलो माँ चलते हैं। आ जाइए। चलो बेटी चलते हैं। हाँ हाँ। आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं क्या? मैं अपने पति और बच्चों को छोड़कर आपकी पोती त्रिनेत्री की तरह देसी कपड़े पहनकर आपके साथ आ जाऊंगी। हाँ? ऐसा क्यों कह रही हो? तुम नैनी नहीं हो ना, हमारी त्रिनेत्री हो ना? किसने कहा है? कोई क्यों कहेगा? विशाल बाबू की पत्नी बनने का नाटक करते हुए कम से कम इन छोटे मासूम बच्चों के लिए मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ रहना होगा, कहा था ना? अरे दादी माँ गुस्से में आकर हमसे ही किया हुआ वादा भूल गई हैं। ये है असली कहानी। सुन रहे हैं ना? ये क्या है बहन, दादी माँ ऐसा कह रही है? मतलब तुम नई दीदी हो क्या? तुम भी इन पागलों की तरह बात मत करो सुमन। तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो त्रिनेत्री। तुम्हारी दादी माँ इतने विश्वास के साथ कह रही है, लेकिन तुम हो कि अपनी बात सच बताने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लगता है हम तुम्हें नैनी समझेंगे क्या?
ब्रो, ये गलतफहमी की वजह से सब कोई आपस में झगड़ा मत करो। आप इस तरह का भाषण मत दीजिए जी। पूरे घर में आग लगने पर मुझे तो ठंड लग रही है ऐसा कहकर आप जैसे लोग ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाते हैं। माँ, यहाँ क्या हो रहा है माँ? तुम तो कह रही हो ये त्रिनेत्री है और ये कह रही है कि आपकी पोती नहीं है। मैं किस पर विश्वास करूँ? आप ही बताइए मुझे। मैं बड़ी हूँ, तुम्हें मैंने जन्म दिया है, इसे पालने वाली दादी माँ मैं हूँ, तो विश्वास क्यों नहीं होगा? सिर्फ बड़ा होना ही जरूरी नहीं है, कुछ भी बोलने के पहले थोड़ा सोचना समझना जरूरी होता है। हाँ? क्यों बाबू, तुम मुझे समझ रहे हो? हम तीनों मिलकर नाटक करना है कहकर तुमने ही तो कहा था ना अभी। वेरी गुड। इस ड्रामा में तुम्हारा भी रोल है क्या विक्रांत? ये क्या है माँ? दादी माँ मुझे इस तरह फंसा रही हैं। बकवास बंद करो और गेम प्ले करने की कोशिश मत करो। इस उम्र में दादी माँ को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मेरा भी यही कहना है। मुझे भी विश्वास नहीं है, ये मेरी बहन नैनी ही है। मैं उसकी सगी बहन हूँ। जब मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? उनकी बातें मानोगी तो पागल हो जाओगी। देखिए दादी माँ, मेरे पति आपकी पोती त्रिनेत्री को ढूंढ के ले आएंगे बाद में, ये मैं आपको बता रही हूँ। दया करके आप लोग यहाँ से चले जाइए। तुम कुर्बानी देकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। विशाल बाबू की शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे भी हैं। तुम इतने दिन यहाँ थी कहकर इस जन्म में तुम्हारी शादी नहीं होगी। माँ, बस भी करो। ये हमारी त्रिनेत्री जैसे दिखते हैं इसलिए इसे हमारे साथ आना चाहिए ऐसे जरूरी तो नहीं है ना। हम ज्यादा हंगामा करेंगे तो ये लोग पुलिस को बुलाकर यहाँ से हमें भगा देंगे। तुम पागल हो? अपना मुंह बंद रखो। मेरे खानदान का दिया है ये, हमारे खून का वंश है ये। आने दो, किसी को सामने आकर कहने दो। त्रिनेत्री, तुम चलो। मुझे हाथ मत लगाओ। मैं इतनी पराई हो गई हूँ क्या? इन्होंने कौन सा जादू किया है? देखिए, आप जरा सोच समझ कर बात कीजिए। आओ माँ, इस उम्र में तुम अपनी इज्जत मत खोना। तुम बात मत करना। तुम ही पागल की तरह बात कर रही हो। त्रिनेत्री जब से दिखाई नहीं दे रही है तब से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए इस तरह से बर्ताव कर रही हूँ। मैं पागल नहीं हूँ बेटी, इन सबको पागल बनाया जा रहा है यहाँ। विशाल बाबू की पत्नी नैनी आज भी कोमा में है। दादी माँ, यह दादी माँ सच कह रही है। मेरी पोती मुझे नहीं मिलेगी, इस डर के मारे ये सब कह रही हूँ। मेरी बहन कोमा में है क्या? वो कहाँ पर है? तुम्हारे बुआ के रूम में है। मेरे रूम में क्या है?
इसीलिए बुआ जी आप आपके रूम को लॉक करके घूम रही हैं? ए, ये तुम क्या कह रही हो? नैनी अगर कोमा में होगी तो अस्पताल में होगी, घर में क्यों होगी वो भी मेरे बेडरूम में। लगता है सच में इस बुढ़िया का दिमाग सटक गया है। किसका दिमाग सटक गया है मैं साबित करके दिखाऊंगी। तुम्हारे कमरे का दरवाजा खोलो। शाबाश, आपने ऐसा कहकर बहुत अच्छा काम किया। आपकी नैनी को दिखाने के बाद मेरी पोती को यहाँ मैं 1 मिनट भी नहीं रखूंगी। मत रखिए, तुरंत ले जाइएगा। चलो बेटी चलो, तुम चलो। हमारी तरफ क्या देख रही हो बुआ? रूम के पास चलो। चलिए बुआ जी, पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, इनका पागलपन क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो माँ, यही रहना चाहती हो क्या? बस का टाइम हो रहा है। आओ बेटी चलो, तुम भी चलो। अरे चलो भी, चलो। आइए आइए, सब लोग आ जाइए, सब एक साथ आएंगे तो काम हो जाएगा। आइए। मुझे कुछ दिनों से इस रूम में कुछ है ऐसा डाउट हो रहा है दीदी। तुम्हें डाउट तो होगा ही। बुआ जी सेंट स्प्रे करती तो अच्छा होता। शराब की बदबू आ रही है। ये शराब की बदबू नहीं है, तुम्हारे फूफा जी के परफ्यूम की खुशबू है। वो कहाँ है माँ? दादी माँ, अरे हमारी नैनी कोमा में है, आप कह रही थी। वो तो यही थी बाबू। नहीं होने पर भी होने की तमन्ना नहीं करनी चाहिए दादी माँ। कोमा में रहना तो दूर की बात है, असल में मेरी दीदी यहाँ है ही नहीं। हाँ, अरे आप सबको क्या हो गया है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे नैनी भाभी के यहाँ होते हुए आप लोग उनको किसी और रूप में क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे आप लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ गया है क्या? दादी माँ ने खुद कहा है ना बेटा कि नैनी कोमा में है। अरे बुआ के रूम में है, आप ही ने कहा था ना। पता नहीं दादी माँ ने ऐसा क्यों कहा जेठ जी। भला मैं कोमा में क्यों चली जाऊंगी? अरे और तो और ये बात हमारी हुई थी। मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि ये बात किसी और को पता ना चले, और ये बात आखिरकार ये खुद ही बता रही हैं। अगर इनकी जगह कोई और होता ना तो मेरा दिमाग गर्म हो गया होता। वो तो ठीक है विक्रांत, लेकिन नैनी तो यहाँ नहीं है ना। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं बुआ जी? सॉरी, दादी माँ की कही हुई बात सच नहीं हुई, इसलिए मैंने ऐसा कहा। क्या हुआ माँ? कहाँ है वो? अरे चुप रहो। अगर सेहतमंद होती तो यहाँ से वहाँ आराम से घुमा करती थी। कोमा में आंखें बंद करके गहरी नींद सो रही थी, और ऐसे में यहाँ से गायब होकर कहाँ चली गई होगी सोच रही हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि नैनी भाभी की बॉडी आखिरकार कहाँ चली गई। और क्या सोच रही हैं दादी माँ? जाकर गर्मा गर्म कॉफी पीजिए, तब आपका दिमाग काम करेगा। मेरा दिमाग खराब हो गया सोच रही हो क्या तुम बेटी? इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहा? हाँ माँ, तुम हर दिन अलग अलग तरीके से बात कर रही हो। जब हमारी त्रिनेत्री दिखाई नहीं दे रही है कहने पर वो जिंदा है सोचकर तुम हमें यहाँ तक ले आई हो। चलो चलते हैं। हाँ, कल रात को ही घर से चली गई कहकर तुम ही रोते हुए किसी भी तरह ढूंढ कर ले आने के लिए कहा। अब है कि नहीं, तुम ही इस नैनी को त्रिनेत्री कह रही हो। अब इस कमरे में नैनी कोमा में है कह रही हो। ऐसे तुम पागल नहीं हो क्या? बताओ। मैं पागल हूँ क्या? किसने कहा तुमसे?
आपके बात करने के अंदाज को देखकर आपको जरूर कुछ हुआ है, ये समझ में आ रहा है। एक मिनट रुको धुरंधरा। दादी माँ, सच में आपने इस कमरे में नैनी को रहते हुए देखा है क्या? हाँ, मैंने देखा है। कोमा में रहेगी तो उसे पेशेंट समझकर अस्पताल में रखेंगे ना, घर में क्यों रखेंगे बताइए? अरे मेरे जाने के बाद वो अस्पताल में नहीं थी इसलिए। हमने ही लाकर घर में रखा है, ये कहना चाहते हो क्या? मेरे और तुम्हारे फूफा जी के कमरे में हम नैनी को क्यों रहने देंगे? अगर कोई बात कहनी है तो सोच समझ कर कहनी चाहिए बुआ जी। पता नहीं यकीन करूं या ना करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी माँ का दिमाग खराब हो गया है कहूंगी तो, और कुछ दिनों के लिए इस घर में महारानी की तरह ऐश कर सकती हूँ। त्रिनेत्री के मिलने तक वैसे भी हम गांव जाकर क्या करेंगे? दादी माँ, फिर से एक बार अच्छे से याद कर लो। मैं उनकी बेटी हूँ, मेरी माँ के बारे में मुझे नहीं पता होगा क्या? सच में पागल है। कोई शक नहीं है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे विक्रांत बाबू, तुम सच बताओ, हम तीनों ने मिलकर ही ना कोमा में रहने वाली नैनी को बचाने की बात की थी? आपसे मैंने कब बात की है दादी माँ? हाँ? देखिए, अगर सच में त्रिनेत्री हूँ तो आपके साथ गांव आ जाऊंगी। विक्रांत बाबू को विश्वास दिलाकर नैनी के मामले में नाटक करो कहकर ये बात मैं कैसे कह सकती हूँ? वो भी कैसे मान जाएंगे? आप थोड़ा लॉजिकल सोचिए ना दादी माँ। सर खुजा रही हैं दादी माँ। हमारा ही दिमाग खराब हो रहा है, ऐसे में दादी माँ का नहीं होगा क्या? अरे मैं अभी पागल नहीं बनी हूँ बेटा, मुझे पागल बनाने पर तुले हो। मेरी पोती वैसे भी शहर कभी आने वाली ही नहीं थी, ऐसा लग रहा है कि मैं पागल खाने में आई हूँ। इसमें कोई शक नहीं है माँ। तुम्हारी बोलती बंद हो जाए, ये कोई हमारे रिश्तेदार है क्या? भाभी, अब आपका दिमाग तो ठीक है ना? थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा है क्या? तुम जरा चुप रहोगी क्या? सी, यहाँ पर नैनी है और यहाँ पर नैनी नहीं है, वैसे वो है समझिए। यहाँ जो है वो त्रिनेत्री नहीं है। दादी माँ को ये बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा। हाँ सासू माँ, उनकी पोती कल रात को ही घर छोड़कर चली गई होगी। अरे उनको ढूंढने के लिए विशाल ब्रो तो गए ही हैं। उसे ढूंढकर घर ले आने तक आराम से घर का खाना खाकर एसी के कमरे में सोना छोड़कर ये लोग इतने मगजमारी क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हमने क्या गलत किया है बेटी? झूठ बोलना भी गलत होता है। मैं सच ही बोल रही हूँ। साबित नहीं करने पर भी गलती होती है दादी माँ। मेरी बात सुनो, यहाँ नैनी कोमा में है कहा गया था, अब वो यहाँ नहीं है, ठीक? तुम बताओ सच्ची ईमानदारी से, यह देखो, इस बच्ची के सर पर हाथ रखकर कहो, तुम नैनी हो या त्रिनेत्री? ये अच्छा तरीका है। अरे कसम खाकर बताओ नैनी,
त्रिनयनी उफ त्रिनयनी उफ बड़ी भाभी डैश 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 सब कुछ तुम ही हो। बताती हूँ। मैं कौन हूँ ये पूरी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। सच्चाई ये है कि विशालाक्षी माता की कसम खाते हुए कह रही हूँ, मैं अपनी पहली संतान मेरी बड़ी बेटी गायत्री है। काफी है या और भी कुछ जानना है? आपकी पोती की शादी नहीं हुई है, गायत्री को वो अपनी बेटी नहीं कह सकती।